नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों से भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। कभी वो राहुल गांधी के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हैं तो कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कभी प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते हैं तो कभी चिट्ठियां लिखकर सरकार को मिर्ची लगा देते हैं। और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख डाली है। दरअसल रेलवे किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म किए हुए काफी समय बीत चुका है। ऐसे में फिर से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग जोर पकड़ रही है और अब खुद सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठी लिखकर सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। केजरीवाल ने तंज भरे लहजे में ये भी कहा है कि ऐसा करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल आगे लिखते हैं कि पिछले दिनों लोकसभा में आपकी सरकार ने बताया कि रेल यात्रा में बुजुर्गों को दी जा रही छूट को बंद करने से सालाना 1600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। कई बार हमें अहंकार हो जाता है कि हमें जो कुछ जिंदगी में मिल रहा है वो केवल हमारी मेहनत का नतीजा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी तरक्की में हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई व्यक्ति, कोई समाज या कोई देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जैसे दिल्ली में हम बुजुर्गों को उनके पसंद के तीर्थ स्थलों की फ्री यात्रा करवाने ले जाते हैं। उनका आना जाना, वहां रहना, खाना पीना सब कुछ सरकार देती है। इससे बुजुर्गों को असीम खुशी मिलती है। वो दिल की गहराइयों से हमें आशीर्वाद देते हैं। दिल्ली हर क्षेत्र में खूब तरक्की कर रहा है। इसका कारण इन बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। सर, बात पैसे की नहीं है, बात नीयत की है। दिल्ली सरकार अपने 70,000 करोड़ के बजट में से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर अगर 50 करोड़ रुपए खर्च कर देती है तो दिल्ली सरकार कोई गरीब नहीं हो जाती। आने वाले साल में केंद्र सरकार 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें बुजुर्गों की रेल यात्रा में छूट पर मात्र 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये राशि समुद्र में एक बूंद जैसी है। इसके खर्च न करने से केंद्र सरकार अमीर नहीं हो जाएगी और उसके खर्च करने से गरीब भी नहीं हो जाएगी। लेकिन जब इसे रोका जाता है तो हम एक तरह से अपने बुजुर्गों को संदेश दे रहे हैं कि हम आपकी परवाह ही नहीं करते। ये बहुत गलत है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। पत्र के आखिर में सीएम ने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए लिखा है कि मैंने कई बुजुर्गों से बात की। रेल यात्रा में दी जा रही छोटी सी रियायत उनके लिए बड़े मायने रखती है। अतः मेरी आपसे विनती है कि बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस रियायत को बहाल करने का कष्ट करें। बता दें कि भारतीय रेलवे 60 साल से अधिक उम्र के यात्रियों को किराए में 40% की छूट देती थी। इस छूट को 20 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी के दौरान ये फैसला लिया गया था और काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि बुजुर्गों को मिलने वाली छूट फिर से बहाल हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। महामारी का खतरा टलने के बाद और देश के में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली ये छूट अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जिसको लेकर केजरीवाल ने सरकार से गुजारिश की है कि ये छूट एक बार फिर से बहाल की जाए। आपको बता दें कि इस समय केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार साहेब पर हमलावर है और इन दिनों चर्चा में है पीएम मोदी की डिग्री को लेकर। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री मांगी तो उन पर कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया। और जुर्माना हो भी क्यों ना, ऐसे थोड़े ही कोई भी मुख्यमंत्री आकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे। हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ थोड़ी ही बोलते हैं, वो तो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। हालांकि ईमानदारी से सोचें तो देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के शैक्षिक योग्यता के बारे में जान सके। लेकिन आज अमृतकाल में ऐसा लगता है कि किसी को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोक दिया गया, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ,
नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही। गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे। तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म में, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल तो तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हैं और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पे। नमस्कार।